तजुर्बत के खालिक और मालिक आसमान का, जिसकी गहराइयों से खुदा आसमान का यहाँ पर लगाए हुए तख्त के लिए तेरा शुक्र अदा करके आसमान का, जो खुदा तेरे आसमानी बाप ने बच्चों ने खुदा आसमानी बाप इनको चीज देने के लिए खुदा मुझे और खुदा आसमानी बाप आसमान की बादशाही में दाखिल करवाने के लिए खुदा इन टीचर्स ने जो एफर्ट्स की है, तो आसमानी बाप खुदा अपने आसमान की वस्तुओं से अपना बाबरकत हाथ बढ़ाई है खुदा अरे नन्हे बच्चों को खुदा आसमानी बाप तो खुदा फजल पे फजल बख्श आसमानी बाप, ताकि खुदा आसमानी बाप आज ये टीचर्स खुदा आसमानी बाप जो कुछ भी इन्हें सिखाए खुदा वो इनकी जिंदगी में खुदा आसमानी बाप 100 गुना फल लाने का वसीला बने आसमानी बाप, और यह भी से खुदा खून और गोश्त में जैसे जैसे बढ़े खुदा तेरे अरफान में, तेरे जलाल में और तेरे हशमत वाले कामों में बढ़ते चले जाए, छूना और बहस कर देना यीशु के नाम में आमीन। जी बच्चों रेडी है लेक्शन के लिए? और मेरा दिल बहुत खुश है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि जब भी बच्चों का प्रोग्राम होता है बहुत अजीब किस्म का शोर होता है, कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ ये बच्चों ने खुद से डिसिप्लिन बनाया जो हमने उन्हें रेगुलर सिखाया हुआ है, तो सभी बड़े मिलकर बच्चों के लिए क्लैपिंग करेंगे क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। घर में तो हर पेरेंट्स की यही होती है कि बस चुप हो जाए, है ना? तो खुदा के हुजूर में आप अच्छे बच्चे बने हैं, तो ये सबसे बड़ी बात आज हमारे साथ। उनका नाम है मिस आनंद काशिफ, जो आपके लिए आज का लेसन रेडी करके लाए हैं। सो मैं चाहूंगी भरपूर तालियों में उन्हें वेलकम करें और अपने सेशन को लेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप मुझे सुन सकते हैं सभी? आज आप मुझे बताएं। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे आज के कलाम के लिए। आज जो खुदावंद हमसे बात करने को है और जो बात हम सुनने को है उसके लिए दुआ करेंगे। कदूस के हर सबर में जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो था तू है तू जो आने वाला है। बाप खुदा देख आज हम इस वक्त इस घड़ी इस मौके के लिए तेरी शुक्रगुजार हैं जो तूने तेरे दिन खुदा हम सब की जिंदगी में बख्श दिया कि इस जगह पर मिल बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। जलाल के बादशाह तेरा शुक्र है। तेरे दिन खुदा इस प्रोग्राम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जिसमें तूने शुरू से लेकर अब तक बड़ी मदद और सहायता की। तेरे दिन खुदा को दूसरे वफा खुदा तेरी बेटी को खुदा तेरी हिफाजत में सौंपता हूँ, जिनके मुंह में तेरे दिन खुदा आशा जिंदा पाकलाम है। खुदा तो अपनी बंदी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, आगे शोलों की मानद बनाकर इस्तेमाल करना, ताकि खुदा ये बच्चे तेरे दिन खुदा अच्छे से सीखे, खुदा समझे और अमल करने वाले बने। मेहमान दिन खुदा का दूसरा तो हम सबके साथ रहना, बड़ी मदद और सहायता करना, मसीह के वसीले से मांग और पा लेते हैं। अब सब देखें, व्हाट इज दिस? कोई मुझे बताएगा ये क्या है? ये है कीज। इनमें से एक है हाउस की, एक है बाइक की, यानी कि डिफरेंट इनके वर्क हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं ये इम्पोर्टेंट है? बिकॉज अगर ये इम्पोर्टेंट ना हो तो हम कैसे दरवाजा खोल के घर के अंदर जाएंगे? कीज आर वेरी इम्पोर्टेंट। तो क्या जब कोई आपको कीज देता है तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप इन्हें संभाल कर रखें, हाँ कहीं भी आप इसे फेंक दें, क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और आज मैं इन कीज पर बात नहीं करूंगी। आज जो हम बात करेंगे वो है ट्रस्ट। वो की कौन सी है? ट्रस्ट। ट्रस्ट वो की है जिससे आप अपने हार्ट को ओपन करते हैं फॉर योर लॉर्ड। एनीबॉडी प्लीज अटेंशन, मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा बस आपका टाइम लूंगी। और आज हम देखेंगे खुदावंद की जिंदगी का शिफा कलाम में से प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 to 6। इंसान 3 बाब उसकी 5 से 6 है। खुदावंद की जिंदा कलाम में यूं मरगूब है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर।
अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। आमीन। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज की वर्ड्स क्या है। आज की वर्ड्स है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Lean का क्या मतलब है, किसी को पता है? No, I am straight. If I am moved here, this is lean. और खुदावन का कलाम मुकद्दस क्या कहते हैं? Lean not your own understanding. अपनी जो हमारी सोच है, अपना जो माइंड है, इस पर तकिया नहीं करना, इस पर भरोसा नहीं रखना। किस पर रखना है भरोसा? अपने लॉर्ड पर। अब हम सीखेंगे कि खुदावन कौन है। Who is the Lord? Anyone knows? सबसे पहले हमें जरूरत है कि अपने खुदावन को पहचानें। आज हम देखेंगे कि खुदावन कौन है, जिसको हमने पूरे दिल से जिस पर भरोसा किया है। हमने उस पर भरोसा करना है, लेकिन जब तक हम किसी इंसान को जानते नहीं तो हम कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप देखें कि हम अपनी इस अर्थली जो हमारी लाइफ है, इस पर गौर करेंगे। पूरी जमीन जो कि बहुत बड़ी है, इसे किसने बनाया है? खुदा। किसने बनाया है? सारे बोले, किसने बनाया है? इस पर जो पेड़ पौधे, जितने समुंदर, पानी, हर चीज मेरे खुदावन ने बनाई और उसने इस दुनिया को बनाया जिसमें हम रहते हैं। उसने हमें बनाया और हम क्या है? मास्टरपीस। हम उसके शाहकार हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। उसने हमें बनाया ताकि हम उसकी इबादत और उसकी परस्तिश कर सकें। जब हम पूरे तौर पर उस पर ट्रस्ट करते हैं तो वो क्या करता है? वो खुश होता है, क्योंकि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया। वो हमारे लिए बहुत कुछ सोचता है। देखिए, हमारे पैदा होने से पहले उसने हमारे लिए क्या सोचा? उसने सोचा कि हमारी शक्ल और सूरत कैसी हो। उसने सोचा कि हमें कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए। उसने सोचा कि इससे क्या अच्छा। उसे सब कुछ पता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। वो सब कुछ जानता है। वो मेरे रास्ते बनाता है, बेहतरीन रास्ते बनाता है। वो मुझे जानता है मुझसे बेहतर। वो आपको जानता है आपसे बेहतर। वो आपके लिए अच्छी चीजें देना चाहता है। देखिए, जब कभी आप किसी मुश्किल में हो तो आप क्या करें? आप अपने खुदावन से मदद मांगे, वो आपकी जरूर मदद करेगा। हालेलुया। आप जा रहे हैं, आवाज आपकी कम है। हालेलुया। So, first of all, we are look at the verse 5. सबसे पहले हम जो है 5वें नंबर की आयत को देखेंगे और उसमें क्या लिखा है? अपने सारे दिल से खुदावन पर तवक्कुल कर। अब आपको समझ आ गई खुदावन कौन है? किसी को समझ नहीं आई? जिसने हमें बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, तो क्या उस पर भरोसा करना नामुमकिन है या मुश्किल है? नो, उस पर ट्रस्ट करना इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले देखें, जब आप मिसाल ले, आप कुछ काम करते हैं, आपका होमवर्क है और आपको लगता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, तो आपको क्या करना है? अपने खुदावन पर ट्रस्ट करना। आप हर राह आपने खुदावन पर छोड़ी है, यहाँ तक कि अपनी स्टडीज को भी आपने कहना है खुदावन को मुझे अकल और भलाई दे ताकि मैं अपने होमवर्क को कंप्लीट कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हालेलुया आप सब बच्चों के लिए, ताकि आप जानते रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, सेकंड जो वर्स है उसमें बताया गया है कि अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करें। जब आप किसी गाड़ी में बैठते हैं, अगर ड्राइवर को नहीं पता कि किस सड़क पर जाना है, किस गली में जाना है, तो क्या आप किसी मंजिल पे पहुंच सकेंगे? जोर से बोलिए, क्या आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे? हम किसी मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे जब तक कि उसे रास्ते का पता ना हो। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी सब राहों में अपने खुदावन को पहचानने की जरूरत है और वो हमारी रहनुमाई करेगा, क्योंकि वो सच्चा है, वो सच्चाई है।
खुदावन जो है वो खुदावन जो है हमारी दुआओं को सुनने वाला है. जब हम उससे हेल्प के लिए उस पर उससे मदद मांगते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनने की कुदरत रखता है. आमीन. तो आपको ये मैं समझाऊंगी एक स्टोरी के थ्रू. और आज की जो हमारी स्टोरी है वो ली गई है पैदाइश 22 बाब में से. और उसमें से हम देखेंगे कि हमें किस तरह अपने खुदावन पर ट्रस्ट करना है. आप सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपने लिए क्लैपिंग डालें एक बार. उतनी देर में आपको बताऊंगी कि आज किस किस ने येलो पहना है. जरा अपना हाथ ऊपर करें. और अब हम देखेंगे कि व्हाट इज येलो कलर. येलो कलर इज आ फ्रेशनेस. ये क्या है? ताजगी. येलो कलर क्या है? ताजगी है, खुशी है, हैप्पीनेस है. और ये है ऑनर, इज्जत. और ये सनशाइन को भी रिप्रेजेंट करता है. हम देखते हैं कि ये उम्मीद का कलर है. दिस इज द कलर ऑफ होप. और हम देखते हैं शाइनिंग ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. ये खुदावन की हजूरी को जाहिर करता है कि खुदावन जो है हमारे बीच में है. येलो कलर इट इज वेरी लाइक ऑनरेबल है ये. तो हमें क्या करना है कि किस किस को अंधेरा पसंद है? जरा हाथ ऊपर करें. अंधेरा सबको पसंद है. अच्छा, यहाँ सारी लाइट बंद कर दी जाए तो आप खुश होंगे? अच्छा, अभी मैं सारी लाइटें बंद कर दूंगी, आपको कमरे में बंद कर दूंगी तो आप खुश होंगे? नो, अंधेरे में तो बच्चे डरते हैं. कलर है ना, ये लाइफ को प्रेजेंट करते हैं. कलर्स जो ब्लैक जो डार्क है ना, वो क्या है? वो गुनाह है. तो आज जो मैं आपको स्टोरी दिखानी हूँ, आपने गौर से इसे देखना और मैंने आपसे क्वेश्चन भी करना. ठीक है? कौन कौन मुझे आंसर करेगा इसका? ये शो करेगा कि आपने गौर से देखना. मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी. इब्राहिम और सारा जो थे वो क्या थे? वो एक उम्र दराज कपल था. यानी कि वो दोनों उम्र रसीदा थे, बुजुर्ग थे. Abraham deeply believed in God. लेकिन इब्राहिम जो था वो डीपली अपने दिल की गहराइयों से अपने खुदावन पर ईमान रखता था. He and his wife were unhappy as they had no children. और वो क्यों अनहैप्पी थे? Because they had no children. उनके पास बच्चे ना थे. Every day they prayed to God to give them children. फिर भी वो हर रोज अपने खुदावन से दुआ करते थे, क्योंकि अपने खुदावन पर ट्रस्ट करते थे. उन्हें ईमान था कि खुदावन देने की कुदरत रखता है. One day God answered their prayers and they were blessed with a baby boy. और एक दिन क्या हुआ कि खुदावन ने उनकी दुआओं को सुना और खुदावन ने उन्हें एक बेटा बख्शा. Abraham and Sarah were very happy. और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए. They thanked God and named their child as Isaac. उन्होंने खुदावन बात का शुक्रिया अदा किया और अपने बेटे का नाम इसहाक रखा. Years passed. Isaac grew up into a loving and caring son. और साल गुजरते गए और इसहाक जो था वो एक अच्छा और प्यार करने वाला बेटा बना. He would always listen to his parents. और वो हमेशा अपने मॉम और डैड की बात को सुना करता था. Abraham taught his son to pray. और इब्राहिम ने अपने बेटे को क्या सिखाया? प्रे. क्या करना सिखाया? दुआ करना सिखाया. One night, when Abraham was sleeping, God decided to check
Abraham's loyalty. और एक रात जब इब्राहिम सो रहा था तो खुदावन ने क्या सोचा कि मैं इब्राहिम का क्या लूंगा, उसे टेस्ट करूंगा कि उसकी वफादारी मेरे लिए कितनी है. God said, Abraham, get up. और खुदावन ने से कहा कि इब्राहिम जाग. Abraham got up from his sleep और and saw इब्राहिम जो था वो जल्दी से जाग उठा अपनी नींद से. a bright yellow light. और उसने क्या देखा? एक रोशन पीले रंग की रोशनी. Who is it? और उसने पूछा कि कौन है जिसने मुझे बुलाया है? कौन से कलर की रोशनी थी, कोई बताएगा? और किसने येलो पहना है? जरा हाथ ऊपर करे. वाह. The bright light said, I am God and I need something from you. Yes, मैंने क्या बताया है? येलो इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड. येलो कलर क्या जाहिर करता है? खुदावन की मौजूदगी को. तो उस येलो कलर की ब्राइट लाइट ने कहा, आई एम गॉड, मैं खुदावन हूँ. Your wish is my command. What can I do for you, my Lord? और इब्राहिम ने क्या कहा? क्या ये खुदावन तेरी मर्जी मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी जिंदगी में, जो आप कहोगे मैं करूंगा. क्या चाहते हो आप मुझसे? Abraham, I want you to offer your son as a sacrifice. और रोशनी ने क्या कहा? खुदावन ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ इब्राहिम तू अपने बेटे को क्या कर दे? कुर्बान कर दे. Take your son on the mountain that I tell you. और जो पहाड़ में बताऊंगा तुम्हें उस पर जाना है. God told him about the mountain and disappeared. और खुदावन ने उसे सारा बताया कि तुमने कौन सी जगह पर जाना है, और वो येलो लाइट जो थी वो गायब हो गई. Abraham was very upset. He couldn't sleep. और देखे, मैं एक माँ हूँ. I know what is the pain of the children. जब आपका बच्चा रोता है तो आपको बड़ी टेंशन हो जाती है. तो क्या किया? इब्राहिम को सारी रात नींद न आई. वो डर गया, यानी कि उसे परेशानी हुई, वो अपसेट हो गया. Next day morning, he called Isaac and said, Isaac, I'm going on a mountain for some work and I want you to come with me. और देखे, अगले दिन उसने कोई अपने खुदावन से गिला शिकवा नहीं किया, क्योंकि वो खुदावन पर भरोसा रखता था. He trusted Lord. उसने क्या कहा अपने बेटे को कि आए मेरे बेटे, तुझे मेरे साथ चलना है. मैं इस पहाड़ पर जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ जाना है. Isaac happily agreed. और आइजैक जो था, इसहाक जो था, वो खुशी से जाने के लिए तैयार हो गया. It was a long journey, so they carried food, water and firewood on a donkey's back. और ये एक लंबा सफर था, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी तो थी नहीं. इसीलिए उन्होंने क्या किया? एक गधे पर अपना सामान लादा, खाने पीने की चीजें और लकड़ी भी. On the way, Isaac asked his father, Why are we going on the mountain? और देखिए, Abraham answered, वो बेटा जो था वो बाप के साथ जा रहा है, लेकिन उसने अपने बाप से पूछा कि आए बाप, हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसके दिमाग में, उसके दिल में सवालात आ रहे थे. Sir, we are going there for a sacrifice, my son. और इब्राहिम ने क्या बताया अपने बेटे को कि आए मेरे बेटे, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ ताकि कुर्बानी चढ़ाऊं खुदावन के लिए. Has God asked you for a sacrifice? Asked Isaac. और Yes, my dear. और आइजैक ने क्या बाप से पूछा कि आए बाप, क्या खुदावन ने आपको कहा है कि कुर्बानी चढ़ाएं? तो उसके बाप ने क्या आंसर किया? यस. क्या आंसर किया? Dear son, after reaching the mountain, Abraham and Isaac prepared an altar. और माउंटेन में पहुंचने के बाद, सफर करने के बाद, उन्होंने कुर्बान गाह बनाना शुरू की. Isaac asked his father, But father, where is the animal that has to be sacrificed? और आइजैक ने अपने बाप से क्या पूछा कि आए मेरे बाप, लेकिन वो जानवर कहाँ पर है जिसकी हमने कुर्बानी चढ़ानी है? Abraham had no answer. लेकिन उसके बाप के पास कोई जवाब ना. After a while, Abraham said, Have faith in God, my son. I'm sure He'll provide an animal for the sacrifice. Amen. उसने कहा कि आए
आए मेरे बेटे तू अपने खुदावन पर ईमान रख, वो जरूर हमें मुहैया करेगा कोई ना कोई जानवर। When altar was ready, he tied Isaac's hand and asked him to sleep on the altar. और देखिए जब कुर्बान रेडी हो गई, तैयार हो गई, तो इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा, उसके हाथ बांध दिए और उससे कहा कि तू इस पर लेट जा। Isaac was scared but didn't utter a word. और वो अपने माँ बाप का एक अच्छा बेटा था, उसे डर तो लगा लेकिन उसने अपने बाप से कोई सवाल ना किया, उसने एक लफ्ज तक ना बोला। Abraham said, "My dear, don't ever doubt my love for you, but this is what God wants." उसने अपने बेटे से कहा कि अरे मेरे बेटे, तू कभी शक न करना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये मेरे खुदा की मर्जी है। उसने अपने प्यार से ज्यादा अपने खुदावन की मर्जी को अजीज रखा। As he took a knife to kill his son, an angel appeared. और जैसे ही उसने छुरी को अपने बेटे पर चलाना चाहा, तो क्या हुआ कि एक फरिश्ता आ गया। The angel said, "Wait, don't kill your son." और The फरिश्ता God ने was क्या just कहा testing. कि रुको, अपने बेटे पर छुरी मत चलाओ। You. And now he knows that you are faithful. खुदावन ने क्या जान लिया है कि तू क्या है, फेथफुल है। इब्राहिम जो था वो क्या, फेथफुल का क्या मतलब है, वफादार, बात मानने वाला। Saying this, the angel disappeared. और ये कहकर वो फरिश्ता गायब हो गया। Abraham hugged his son and said, "I had to do this, as I could not disobey my God." और इब्राहिम ने अपने बेटे को जोर से हक किया, उसे अपने गले लगाया और बोला कि मेरे बेटे, मेरे पास और कोई ऑप्शन ना था, मेरे पास और कोई रास्ता ना था, क्योंकि मुझे मेरे बाप की बात को मानना था। "I know, Father, and I trust you," said Isaac. और उसके बेटे ने क्या कहा कि आई मेरे बाप, मैं जानता हूँ, मुझे अपने बाप पर भरोसा है। Suddenly Abraham saw a ram in the bush. और देखे, और अचानक ही इब्राहिम को झाड़ियों में फंसा हुआ एक मेंढा नजर आया। He caught the ram and put it in the place of his son as a sacrifice for God. और उसने उसे पकड़ लिया और इब्राहिम ने उसे जहाँ पर उसने अपने बेटे को लौटाया था उस जगह पर उसे लौटाया और उसे खुदावन के लिए कुर्बान किया। After that, both Abraham and Isaac went home happily. और उसके बाद बेटा और बाप दोनों खुशी खुशी अपने घर को आ गए। किस-किस को ये स्टोरी अच्छी लगी है? ये क्या है? ट्रस्ट उसने किया। He trust with his all heart. उसने अपने तमाम दिल से उसने कह दिया कि आए खुदावन मेरा तवक्कल तुझ पर है। आज जब आप भी किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, तो आपको जरूरत है क्या कहने की, आए मेरे खुदावन तू मेरी मदद कर। आपकी जिंदगी में देखिए बहुत सारे हालात होते हैं, कभी पढ़ाई में, कभी कोई टेस्ट, कभी एग्जाम, तो आप क्या कर सकते हैं, खुदावन से उसकी मदद मांग सकते हैं। मांग सकते हैं कि नहीं? सारे जोरदार तालियां बजाएं और शो करें कि आपने सीखा है। Praise the Lord. हमने क्या सीखा है आज? अपने खुदावन पर पूरे दिल से जब हम ट्रस्ट करेंगे तो हम किसी मुश्किल में नहीं रहेंगे। और ये नहीं कि आज ट्रस्ट कर लिया और कल कह दिया कि मेरा ट्रस्ट तो खुदा पर नहीं है। हमें क्या करना है, हर वक्त और पूरे तौर पर हमने अपना पूरा दिल अपने खुदावन को देना है। हालेलुया। और देखें खुदावन का कलाम हमें क्या कहता है, और देखें खुदावन जो है हमें हर रोज बुलाता है, वो हर रोज हमें मौके देता है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आज आपने येलो पहना है और येलो कलर हमसे आज क्या कह रहा है। येलो कलर आज हमसे कह रहा है गॉड लव्स अस एंड वांट अस ऑल टू बी विद हिम इन हेवन। वो चाहता है कि मैं
बंद करें और मेरे पीछे इस दुआ को पढ़ें। Lord Jesus, I trust you with all my heart. Lord Jesus, show me the right path to take. Thank you, Jesus, that you will always be with me. In Jesus' name. Amen. और खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। खुदावंद आपको जिस तरह पूर्ण होश में बढ़े हैं, खुदावंद आपको अपने पाक कलाम, अपने नाम और अपने पहचान में भी बढ़ाए। और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आ सकूँ और खुदावंद के कलाम को आप सब तक पहुँचा सकूँ। मैं सारी टीचर्स की, पास्टर साहब की, सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं दुआ करता दे खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ आज तेरी खुली हुई हैकल के लिए। आए खुदा तेरे बंदा के लिए खुदा जो है खुदा तेरी खिदमत में सरशार है खुदा इस तरह में और ज्यादा गाइड कर, बरकत पर बरकत दे खुदा। एक टीचर के लिए खुदा जितने पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है खुदा हर एक के लिए तेरी बरकत मांग लेती है खुदा। नन्हे मुन्ने बच्चों को तेरे हजूर दे देती खुदा तू इन्हें बरकत पर बरकत दे खुदा इन्हें से तो सलामती दे और इन्हें सिखा कि ये पूरे दिल से तुझ पर भरोसा करने वाले बन जाएंगे खुदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं और तेरे नाम में सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन।